दोस्तों न्यूज़ ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूं और ये आपकी ब्लॉगिंग को बहुत आसान कर देगी। हम यहां पे सीखने वाले हैं अपने ब्लॉग पे पुश नोटिफिकेशंस कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पुश नोटिफिकेशन होती क्या है। जब भी हमारे ब्लॉग पे कोई आता है हमारे न्यूज़ को पढ़ने के लिए तो उसको इस तरीके का एक बॉक्स दिखेगा। अगर वो उस पर यस कर देगा तो उससे क्या होगा, जितनी भी आगे न्यूज़ डालोगे, जो भी आप पोस्ट डालोगे, उसकी नोटिफिकेशन उसको मोबाइल पे मिल जाएगी। तो इसका बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही आपने न्यूज़ डाली और लोगों ने, सपोज करो 100 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है आपको, 100 में से 80 लोग आपकी एकदम से न्यूज़ को पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो पोस्ट है उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। मतलब जो आपकी अर्निंग हो रही होगी ब्लॉग से, अगर एड्स लगी हुई हैं तो उससे पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि एकदम से अर्निंग होने लग जाएगी। और भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका और बेनिफिट क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके ब्लॉग पे सपोज करो 10,000 लोग आए, ठीक है। अब 10,000 लोग आए, न्यूज़ पढ़ी, चले गए, वो भूल गए आपकी ब्लॉग कौन सा था। लेकिन अगर आपने पुश नोटिफिकेशन लगाई होगी, 10,000 लोग आए, उनको ये मैसेज दिखा। अब 10,000 में से सपोज करो 2-3 हज़ार लोगों ने आपको यस कर दिया, ठीक है। तो अब वो 2-3 हज़ार लोग आपके पास कलेक्ट हो गए। अब जब आप न्यूज़ डालोगे ना तो 2-3 हज़ार लोगों के पास वो नोटिफिकेशन जाएगी और वो उसको पढ़ने आएंगे। तो ये फायदा होता है पुश नोटिफिकेशन से कि हमारे पास ट्रैफिक कलेक्ट होता रहता है, हमारे पास लोग कलेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। एक तरीके से वो आपके रीडर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, और फिक्स कस्टमर्स हो गए, वो आपकी न्यूज़ को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये हमें बेनिफिट मिलता है पुश नोटिफिकेशन का, और इसको लगाना बहुत आसान है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे पुश नोटिफिकेशन को लगाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। जस्ट वीडियो को पोस्ट करते जाना, देखते जाना, आपका काम हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में आपको डिटेल में ये भी बता दूंगा इसके और क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों पुश नोटिफिकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है वन सिग्नल। वैसे तो बहुत सारी पुश नोटिफिकेशन की सर्विसेज हैं लेकिन सारी पेड हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो फ्री में आती है तो वो ये है, जो कि आपको बहुत सारे फीचर्स देती है। तो मैं आपको प्लान बता देता हूँ इसके। देखो फ्री के अंदर ये आपको 10,000 मंथली ईमेल्स देती है कि आप 10,000 और यहाँ पे अनलिमिटेड मोबाइल पे पुश नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। तो फ्री के हिसाब से सही है, और 10,000 लोग आप इसमें इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत है स्टार्टिंग के लिए। बाकी बाद में अगर आप लेना चाहो तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सी बेस्ट रहेगी अगर आप पेड लेना चाहते हो, क्योंकि इनमें तो आपको पर मंथ देना है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जहां पे वन टाइम खरीदने के बाद आपको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो बाद की बातें हैं जब आप कमाने लगोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल के यहाँ पे अकाउंट बना लो, या फिर साइन अप विद गूगल कर लो। तो यहाँ पे हम साइन अप विद गूगल करते हैं, अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि सबसे आसान प्रोसेस मुझे लगता है जब भी हम किसी चीज़ को साइन अप करते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद आपको करना क्या है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये वाला चीज़ आपके सामने आ जाएगा। हम यहाँ पे फ्री वाले प्लान को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपसे नाम पूछेगा तो आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे अपना लास्ट नेम डाल देना है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि आप क्या करते हो, ठीक है। डेवलपर हो, मार्केटिंग हो, ओनर हो, सेल्स हो। तो मैं यहाँ पे अदर डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं ब्लॉगर हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ योर मेन पर्पस फॉर यूजिंग वन सिग्नल, कि वन सिग्नल को यूज़ करने का आपका मेन पर्पस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, ड्राइव वेबसाइट ऐप विजिट, ठीक है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ मैसेज डू यू वांट टू यूज़ फॉर वन सिग्नल, तो हम यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन को यूज़ कर लेते हैं और ईमेल को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, हम कंटिन्यू कर देते हैं बिना फ़ोन नंबर डाले। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो यहाँ पे जो भी आपके ब्लॉग का नाम है, जैसे कि मेरे ब्लॉग का नाम ये है, तो मैं सेम इसको डाल देता हूँ कि भाई ये ही मेरी कंपनी है, यही मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ यही है, ठीक है। वेबसाइट पूछी जा रही है तो यहाँ पे आपको जो वेबसाइट डालनी है उसका एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, या तो site.com या फिर www.site.com, इस फॉर्मेट में डालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी साइट के लिंक को ले लेते हैं कि भाई हमारा ये वेबसाइट है, और मैं सिंपली ऐसे डाल देता हूँ www.in, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कि क्या इंडस्ट्री में आपकी जो ये वेबसाइट है आप डाल रहे हो, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं अदर कर देता हूँ और इसमें डाल देता हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी आपकी वेबसाइट जिस चीज़ से रिलेटेड है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर एंटरटेनमेंट की है एंटरटेनमेंट कर लो, गेमिंग की है, मीडिया न्यूज़ कर लेते हैं वैसे कि हमारी न्यूज़ से रिलेटेड है। कंपनी साइज़ की आप जहाँ पे ये जो वेबसाइट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितने लोग काम करते हैं, तो हम 1 से 9 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। अब वहाँ पे नेम ऑफ योर ऐप
वेबसाइट, आपकी वेबसाइट और ऐप का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिकेट और न्यूज़। ये मेरी वेबसाइट और ऐप का नाम है, तो मैंने लिख दिया जो भी हमारी वेबसाइट का नाम है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास ये वाला स्टेप खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। हम इसको पहले क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट सेटअप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे। हम यहाँ पे सेटअप, पुश और ये इस पे क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है किस चीज़ के लिए सेटअप करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे वेब को सेलेक्ट करेंगे। वेब को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस आएंगे, हमको वर्डप्रेस वाले ऑप्शन को चुनना है और नीचे से वर्डप्रेस को चुन लेना है। ठीक है, इसके बाद ये हमसे हमारी वेबसाइट का नाम पूछेगा, तो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाल देते हैं कि भाई ये मेरी वेबसाइट का नाम है। साइट का URL पूछेगा, तो यहाँ पे आपको पूरा URL डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो ब्लॉग है उसको एक बार यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद इसका पूरा लिंक मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट आइकन, अब हमें एक आइकन बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइकन हम बना लेते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं canva.com पे और canva.com पे आने के बाद हम एक आइकन प्यारा सा बना लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा लोगो है या तो आप उसी से रिलेटेड बना लो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये हमारा पहले से हमने लोगो बनाया था, इसी को हम अपना बना लेते हैं आइकन। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ जो भी लिखा हुआ है, और जो मैंने ये आइकन लिया था इसको मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं सेंटर कर दूंगा और ऐसे कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में ले लेते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम इसको शेयर करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। इसके बाद एक वेबसाइट को मैं ओपन करूँगा, remove.bg। ठीक है, इस वेबसाइट पे आऊँगा और जो हमने यहाँ पे लोगो बनाया है इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा और यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। इससे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो गया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे और अपने आइकन को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और इसको चुन लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं कि जितना हमें चाहिए, बाकी फालतू का स्पेस हम रिमूव कर देंगे। इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा और कुछ ही सेकेंड्स में आपको दिखा देगा यहाँ पर इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप क्या टाइटल देना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिकेट न्यूज़। ठीक है, और यहाँ पे थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग यही रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं। ठीक है, और नीचे और आ जाते हैं। इसके बाद सिंपली हम सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शंस आएंगे। हमें क्या करना है, इसके बाद वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आना है, प्लगिंग्स पे आना है और ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है 1 और सिग्नल। ठीक है, जैसे ही आप 1 सिग्नल लिखते हैं आपके सामने इनकी प्लगिंग खुल जाएगी। ठीक है, 1 सिग्नल पुश नोटिफिकेशन, इसको ऑन कर लेना है। इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद आपको इसकी सारी सेटिंग्स मैं समझा दूंगा। यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। जैसे ही एक्टिवेट करता हूँ कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे रिफ्रेश होगा और ये हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 1 सिग्नल का, हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है 1 सिग्नल ऐप ID, 1 सिग्नल रेस्ट API। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सेट किया था ये हमारी API ID है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ऐप ID को यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारी API की को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे आके इसको सेव कर देते हैं एक बार। ठीक है, अब इसकी हम थोड़ी बहुत सेटिंग देख लेते हैं कि क्या क्या सेटिंग्स हमसे ये कह रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली सेंड व्हेन आई पोस्ट अ पब्लिश्ड और अपडेटेड, इसको हम ऑन कर देंगे कि ऑटोमेटिकली हमारी पोस्ट को सेंड कर देना जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है। ऑटोमेटिकली सेंड नोटिफिकेशन व्हेन आई पेजेस पब्लिश, इसको नहीं करेंगे। ऑटोमेटिकली सेंड अ पुश नोटिफिकेशन व्हेन आई पब्लिश अ पोस्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी प्लगिंग्स, ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, सेंड नोटिफिकेशन टू मोबाइल ऐप्स, ठीक है, हम इसको भी कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वापस से अपनी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। ठीक है, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर आपको यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन दिख जाएगी। तो जैसे ही हम अपनी वेबसाइट को खोलेंगे 10 सेकंड बाद आपको यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन दिखने लग जाएगी।
तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं 10 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे 10 सेकंड बाद आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखा आ रहा है। हम चाहते हैं यहाँ पे जो हम लिखें वो आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने डैशबोर्ड पे वापस आ जाएंगे, जो हमारा पुश नोटिफिकेशन का डैशबोर्ड है। यहाँ पे जब हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे मैं दोबारा से ऑन करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पे हम सेटिंग्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे पुश एंड इन ऐप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम वेब के अंदर सेटिंग्स पे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा, इस लाइन पे क्लिक करके एडिट कर लेंगे। यहाँ पे कस्टमाइज साइट प्रॉम्प्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा वांट टू रीड लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़। क्या आप लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, तो जहाँ पे लेटर लिखा है वहाँ पे मैं लिख दूंगा नो। ठीक है, और जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है वहाँ पे मैं कर दूंगा यस। ठीक है, तो कुछ ऐसा लिखें कि लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे शो आफ्टर कितने टाइम बाद शो करना चाहते हैं, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, वो आप अपने हिसाब से टाइमिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद डन कर दें, उसके बाद ये सेटअप हो जाएगा। उसके बाद नीचे आके आप इसे सेव कर दें। जैसे ही हम सेव करते हैं और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब हम 10 सेकंड वेट करते हैं और हम देखेंगे कि क्या जो हमने अपडेट किया है वो यहाँ पे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ, बट हम सेटिंग कर चुके हैं, तो आई होप सो वो चीज़ हो जाएगी। हम यहाँ पे वेट कर लेंगे। मैंने आपको बता दी एक्चुअल में सेटिंग क्या करनी है। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ से वो चीज़ अपडेट हुई है या नहीं। नहीं होगी तो आप दोबारा कर सकते हैं, उस चीज़ का कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हो चुकी है, वहाँ पे भी प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप पुश नोटिफिकेशंस लगा सकते हो। तो दोस्तों हमारी पुश नोटिफिकेशन लग चुकी है, जो कि काफ़ी आसान प्रोसेस था, और बहुत सारी मार्केट में फ्री की आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है स्टार्टिंग के लिए। 10,000 बहुत होते हैं भाई, 10,000 बहुत होते हैं। अगर इतना आपका फैन बेस बन गया तो आपको बहुत पैसा ब्लॉग से कमा कर दे देगा। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी, बस कभी भी हार मत मानना।